स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 48 आई है। अच्छे से लेबल कीजिए पठन अभियान में। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है, लिख लीजिए। आज की डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आपको पता है क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को यही करनी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता होली के ऊपर। तो चलिए पढ़ते हैं। आप सबको पता है कल होली है ना। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। देखो देखो होली है आई, बच्चों के चेहरे पर खुशियां है छाई। मौसम ने ली है अंगड़ाई, शीत ऋतु की हो रही है विदाई। ग्रीष्म ऋतु की आहट है आई, सूरज की किरणों ने उड़ता है दिखाई। देखो देखो होली है आई, बच्चों ने होली की योजना खूब है बनाई। रंग बिरंगी पिचकारियां बाबा से है मंगवाई। दादाजी ने प्राकृतिक रंगों की बात है समझाई, जिस पर सभी बच्चों ने सहमति है जताई। बच्चों ने खूब मिठाइयाँ खाकर शहर में खूब धूम है मचाई। देखो देखो होली है आई, बच्चों और बड़ों ने अवगुणों की होली है जलाई। होली ने कर दी है अनबन की सफाई, जिसने दी है प्रेम की जड़ों की गहराई। देखो देखो होली है आई। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं कि प्यारे बच्चों, होली आ चुकी है। सब बच्चों के चेहरे पे खुशियां आ गई हैं। मौसम ने भी अंगड़ाई ले ली है, यानी शीत ऋतु जा रही है और ग्रीष्म ऋतु आ रही है। सूरज की किरणों ने भी तेजी दिखाना शुरू कर दी है और होली आ गई है। बच्चों ने खूब योजनाएं बनाई हैं, खूब प्लान बनाए हैं कि हम ऐसे ऐसे बलून में कलर भर के एक दूसरे पे मारेंगे, है ना, ऐसे पिचकारी में कलर मारेंगे एक दूसरे से। तो कहते हैं रंग बिरंगी पिचकारियां पापा से मंगवाई गई हैं और दादाजी ने बताया है कि बेटा हम लोगों को होली जो है प्राकृतिक रंगों से खेलनी है। ओके, हमें बेकार जो रंग होते हैं आर्टिफिशियल, उनका इस्तेमाल नहीं करना है, उससे नुकसान होता है। ठीक है, जिस पर सभी बच्चों ने सहमति जताई है। सबने कहा ओके दादाजी हम ऐसे ही करेंगे, है ना। उसके बाद आगे बताते हैं कि बच्चों ने खूब मिठाइयाँ खाई हैं और पूरे शहर में धूम मचा रहे हैं। फिर कहते हैं देखो देखो होली है आई। अब बोलते हैं बड़ों ने, बच्चों ने, सबने क्या करा, जो भी बुरी बातें थी हमारे अंदर उस सबको डिलीट कर दिया है, सबको जला दिया है ना। सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। किसी के बीच में मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसको भी भूल कर सबने फ्रेंडशिप कर ली है, दोस्ती कर ली है, एक दूसरे को माफ़ कर दिया है ना। और हर तरफ प्रेम की बहार फैली हुई है। देखो बच्चों होली आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है पहला प्रश्न, आप होली किस प्रकार मनाना चाहोगे। इस पर्व को मनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं हम होली इस प्रकार मनाना चाहेंगे कि इससे प्रकृति को कोई भी नुकसान ना हो और हम मज़े भी कर सके, है ना। तो फिर हम यहाँ लिखते हैं इस पर्व को बनाते समय हम लोग निम्न बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, हानिकारक रंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको लिखा है हर पर्व की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। होली पर्व की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। होली एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, है ना। होली में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। इसके बाद लिखते हैं कि सभी घरों में विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। होलिका दहन के पौराणिक कथा, यानी कि जो पुरानी कथा है उसको याद किया जाता है कि किस तरह से बुराई जो है वो हारी थी, उस पर अच्छाई की जीत हुई थी, है ना। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन लिखा है होली आने पर किस ऋतु की विदाई होती है। अपने शिक्षक या शिक्षिका या घर के सदस्यों से पूछकर सभी ऋतुओं के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं होली आने पर शीत ऋतु की विदाई होती है, यानी कि सर्दी चली जाती है। ठीक है, और बाकी ऋतुएं कौन कौन सी होती है। वसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, मानसून ऋतु होती है यानी वर्षा ऋतु, है ना। सर्दी होती है, सर्दी से पहले हेमंत होती है ना। उसके बाद आपकी शरद ऋतु होती है, जिसे हम लोग स्प्रिंग कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटम, है ना। तो आप लोग इसे कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी क्वेश्चन लिखा है होली के अवसर पर आपके घर में बनाए जाने वाले किसी एक पकवान या मिठाई का नाम लिखे और उसको बनाने की विधि अपने घर के सदस्यों से पूछकर लिखे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं।
जो होली में जो बनाई जाती है वो होती है गुजिया और सबसे टेस्टी होती है ना। ये मैंने आप लोगों के लिए रेसिपी निकाल दी है। इतनी तो हमें सामग्री चाहिए होती है इसे बनाने के लिए, मैदा, चीनी, घी, पानी, है ना, खोया, सूजी, बादाम, काजू, किशमिश, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, इसके बाद इसे बनाने का तरीका यहाँ लिखा है कि सबसे पहले तो गुजिया बनाने के लिए, फिर गुजिया का जो भरमा बनता है उसको बनाने के लिए, ठीक है, ये सारे स्टेप्स है। कुछ स्टेप्स ये हैं और कुछ स्टेप्स यहाँ हैं। और लास्ट में देखिए ये लिखा है ठंडी होने पर गुजिया को डिब्बे में पैक करें या फिर सर्व करें। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोग लिख सकते हैं पूरी रेसिपी। और मैंने सब कुछ कर दिया है। अब आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।